जय हिंद बच्चों। अटल आवासीय विद्यालय एडमिशन 2024 के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक जो आप जानते हैं बेहतरीन अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडलों में बनाए गए हैं। उसमें इस बार कक्षा 6 के साथ साथ कक्षा 9 में प्रवेश दिया जा रहा है बच्चों। और इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। जैसा आप जानते हैं कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूं। मैं अजय कुमार हूं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को बच्चों तैयारी कराता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का बना है वो उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप बच्चों जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। आइए पूरी डिटेल को समझें। ये बच्चों जो जानकारी अभी आई है हमें अखबार के जरिए मिली है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मीडिया का जिन्होंने इस खबर को दिया है। तो ये शैक्षिक सत्र बच्चों 24-25 होगा, क्योंकि पिछली बार बच्चों ये एसओपी हुई है जारी। तो पिछली बार बच्चों पहली बार अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन हुआ था। और आपको पता है बच्चों कुल अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं वो 18 मंडलों में, यानी 18 जो मंडल जिले हैं उसमें ऑलरेडी खुल चुके हैं। और उसमें बेहतरीन पढ़ाई बच्चों स्टार्ट हो गई है। तो ये नवोदय के ही तर्ज पे बच्चों किया गया है। लेकिन ये जो स्पेशली जो निर्माण श्रमिक हैं या अनाथ बच्चे हो गए हैं किसी वजह से, कोविड की वजह से, तो उनको काफ़ी इससे सहूलियत मिली है। काफ़ी बच्चों को यहाँ बच्चों फ्री एडमिशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो डिटेल है हम पूरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप भी इस पूरे डिटेल को देखिए, डिटेल वीडियो क्या कर रहा है। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। देखिए, लखनऊ प्रदेश के सभी अटल आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। शासन की स्वीकृति के बाद महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय निशा अनंत ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दिया है। ठीक है, मानक संचालन प्रक्रिया होता है, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है बच्चों। तो वो जारी कर दिया गया है कि कैसे क्या क्या करना है। और बहुत खुशी की बात है कि पिछली बार बच्चे पूछ रहे थे कक्षा 9 के लिए, तो इस बार कक्षा 9 के भी बच्चों को यहाँ एडमिशन का मौका मिलने जा रहा था। क्योंकि पिछली बार बच्चों स्कूल बन रहे थे, पूरी तरह से बने नहीं थे, सबको छात्रावास देना बहुत दिक्कत था। लेकिन इस बार हमारी जो योगी सरकार है उन्होंने फैसला बहुत अच्छे से लिया है कि कक्षा 9 में जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो इस समय 8 में पढ़ रहे हैं, वही बच्चों फॉर्म भरेंगे। कैसे भरेंगे पूरी प्रक्रिया के लिए आप पूरा वीडियो सुनिएगा ध्यान से। इस प्रकार इस बार कक्षा 6 के साथ साथ कक्षा 9 में भी प्रवेश लिए जाएंगे। जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह तक सभी मंडलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखिए, आप तैयारी आरंभ कर दीजिए। कभी भी प्रवेश परीक्षा आपके मंडल में आयोजित हो सकती है, क्योंकि बच्चों अब ये दिसंबर लगभग बीत गया है, ख़त्म हो गया है। जनवरी आखिरी में मान के चलिए या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप तैयारी पूरी कर लीजिए बच्चों। इसके लिए अपने एग्ज़ाम के लिए जो आप पढ़ रहे हैं क्या क्या आएगा, इसका भी डिटेल वीडियो आपको आने वाले समय में मिलता चला जाएगा। अब देखिए, इसके बाद है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में 50% सीटें जो है छात्राओं के लिए आरक्षित है। तो गर्ल्स के लिए, जो लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। 50% सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है बच्चों। ठीक है, तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। 1000 की क्षमता वाले प्रत्येक विद्यालय में नए सत्र में कक्षा 6 में 140 और कक्षा 9 में 140 प्रवेश लिए जाएंगे। अब देखिए एकदम क्लियर हो गया कि इसमें देखिए 18 स्कूल हो गए एक तरह से। मंडल जो भी मंडल जिले, आप जैसे वाराणसी मंडल है, वाराणसी मंडल में आपका चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर आता है। ठीक है, और बनारस के भी बच्चे आते हैं। तो ये मंडल के जो बच्चे जो भी सेलेक्ट होंगे, परीक्षा देंगे अपने अपने मंडल, अपने अपने ज़िले में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, 140 बच्चे हर एक स्कूल में कक्षा 6 के लिए प्रवेश पाएंगे। और 140 बच्चे हर एक स्कूल में कक्षा 9 में प्रवेश पाएंगे। तो 18 गुणे आप 140 कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कक्षा 6 में लेने को प्रवेश मिलेंगे और कितने कक्षा 9 में बच्चों। ठीक है, इसके बाद है जिसमें आधी छात्राएं होंगी। छात्रों के लिए चयन प्रक्रिया मंडलायुक्त की मंडल संचालन अनुश्रवण समिति द्वारा डीएम की अध्यक्षता में गठित वित्तीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। तो ये बच्चों देखिए, ऑलरेडी देखिए मैंने बताया भी हुआ है कि ये देखिए किताब मैंने कल भी वीडियो में बनाया था कि ये देखिए विद्या ज्ञान के साथ साथ अटल आवासीय विद्यालय के लिए ये किताब बनाई गई है।
और मैंने कल भी देखिए बुक का रिव्यू किया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि अटल आवासीय विद्यालय के प्रश्न पत्र को भी हल करके इसमें डाला गया है। तो बच्चों अगर आप इससे तैयारी करते हैं, ये कक्षा 6 के लिए बता रहा हूँ, 6 की तैयारी करते हैं तो आपकी बच्चों बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप इस कॉम्पिटिशन्स को निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों पिछली बार पहली बार था तो कम फॉर्म भरे गए थे, इस बार ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। और जो कक्षा 9 वाले बच्चे हैं, तो जो बच्चों आपने NMMS की किताब लेकर तैयारी की है राघव प्रकाशन की, उसके जरिए भी आपकी तैयारी बच्चों हो जाएगी। ठीक है, जो अलग चीज़ें रहेंगी वो मैं बाद में बता दूंगा। और इसमें देखिए क्या है, कक्षा 6 के आवेदन करने वालों का जन्म, अब ये देखिए साफ साफ पहले ही दे दिया है, तो आप अलग से मत पूछिएगा सर हमारा जन्म तिथि है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब देखिए 1 मई 2000 के पहले अगर आपका जन्म है, ठीक है, तो ये कक्षा 6 के लिए बता रहा हूँ, मैं कक्षा 6 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कक्षा 6 में आवेदन करने के लिए साफ साफ दिया हुआ है, कक्षा 6 में आवेदन करने के लिए 1 मई 2012 से पहले और 31 जुलाई 2014 की अवधि के बीच का होना चाहिए। 31 जुलाई 2014 इस डेट में 31 जुलाई 2014 के बीच में अगर आपकी जन्म तिथि है, तब बच्चों आप ये फॉर्म भर पाएंगे। वही बच्चों देखिए कक्षा 9 के लिए ध्यान दीजिएगा, जो कक्षा 9 के बच्चे हैं उनका 1 मई 2009 से पहले नहीं होना चाहिए और 31 जुलाई 2011 के बीच में जन्मे बच्चे जो हैं वो आवेदन कर सकेंगे। तो साफ साफ डेट आपको पता चल गई है, यही डेट बच्चों सब जगह लागू होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये मानक देखिए पूरा तय कर दिया गया है कि किन बच्चों को देना है, कौन देना है। इसमें देखिए SC और वह OBC को इससे छूट रहेगी। अब ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये देखिए जर्नल के जो बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए ये है। ठीक है, लेकिन जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं और OBC वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए जन्म तिथि की ये बाध्यता नहीं है। ठीक है, आखिरी में है बच्चों कि श्रमिकों के बच्चों के प्रवेश के लिए BOCW बोर्ड में उनका पंजीकरण 31 दिसंबर 2023 को 3 साल पुराना हो जाना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्राइटेरिया भी दे दिया है 31 दिसंबर तक। ठीक है, अगर आप किसी के बच्चे छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप श्रमिक हैं तो आप अभी भी जाकर जो आपके ज़िले का श्रमिक ऑफिस है वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। श्रम कार्ड वैलिड नहीं है। मैंने अपने पुराने जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा अटल आवासीय की, मैंने पूरा दिखाया हुआ है कि कौन सा श्रम कार्ड चलता है। ठीक है, तो वो आप बनवा लीजिए और 31 दिसंबर 2023 को 3 साल पूरा हो जाना चाहिए कार्ड का, तभी आप भर पाएंगे। और जो बच्चे किसी वजह से अनाथ हो गए, कक्षा 9 कक्षा 6 के बच्चे हैं, अनाथ हो गए हैं, उनको विशेष तौर पे यहाँ एडमिशन दिए जाएंगे, उनके लिए श्रमिक कार्ड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों इम्पॉर्टेंट डिटेल थी। और जो भी अभिभावक देख रहे हैं, तो ये देखिए महानिदेशक हैं अटल आवासीय के निशा अनंत, इन्होंने बताया है प्रवेश की SOP जारी कर दी गई है। कक्षा 6 व कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन लिए जाएंगे। मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में सभी जगह प्रवेश परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आयोजित कर ली जाएगी। तो आपका फॉर्म देखिए, फॉर्म बस मान के चलिए बस आने वाला है, जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और आप फरवरी की तैयारी अभी से कर लीजिए कि आपके फरवरी में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। और मैंने काफ़ी वीडियोस अटल आवासीय और नवोदय का बताया हुआ है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कक्षा 6 के बच्चे हैं। और जो कक्षा 9 के लिए कर रहे हैं वो मेरे NMMS के वीडियोस हैं बच्चों, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन के, आप उनको फिर से देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और पूरा चीज़ एकदम अच्छे से कमांड कर लीजिए, क्योंकि सीटें बच्चों लिमिटेड हैं सब जगह। ठीक है, और ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।